श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के उपरांत इसरो के द्वारा आदित्य L1 कक्षा में प्रेषित किया जा रहा है। सूर्य के लिए आदित्य कहा गया है। आइए उससे पहले कुछ जानते हैं कि सूर्य क्या है और इसको हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप वेद क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ओरिजिन ऑफ हीट के बारे में वेद क्या कहते हैं, फिर हमारी साइंस क्या कहती है, इसरो के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हमारा साहित्य क्या कहता है, इसका मैं सिलसिलेवार आपका साथ वर्णन करूंगा। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि सूर्य की संरचना क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में लगभग 1 खरब, मतलब बहुत बड़ी तादाद में 1 खरब तारे हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तारा सूर्य है, जिसके परिक्रमा पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ करती है। सूर्य हमारे सबसे समीप का तारा है। सूर्य में 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है तथा अन्य भारी तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, नियान, लोहा अत्यल्प मात्रा में मौजूद है। सूर्य की परतें, सूर्य को 2 भागों में 2 परतों में विभक्त किया गया है। एक आंतरिक परत है, दूसरी बाहरी है। आंतरिक क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र सौर वातावरण है, जिसके भाग हैं फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र और प्रभामंडल। तो ये संक्षेप में वर्णन किया है। अब हम जानना चाहते हैं आदित्य L1 कैसे और कब प्रक्षेपित किया जाएगा। जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सोमवार को बताया, अभी जो इसरो ने बताया है, उनका कहना है 2 सितंबर को L1 11:50 पर श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। वेधशाला आदित्य L1 की 2 सितंबर की पूर्वाह्न 11:50 श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। ये पहला मिशन है, इससे पहले हम सूर्य के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और हमारा कोई यान वहाँ पर नहीं गया है। आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। रॉकेट का नाम फिर से आप सुने, PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 7 पेलोड मतलब 7 उपकरण लेकर जाएगा। अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अवलोकन होगा। यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु 1 L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब मैं इधर पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आगे चल के मैं बताऊंगा लैंग्वेज बिंदु 1 क्या है और ये क्या चीज़ है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में उपग्रह रखने पर यह बिना किसी अवरोध के लगातार सूर्य को देख सकता है। इसके वास्तविक समय और सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का लाभ मिलेगा। इसरो ने बताया आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है और इसमें सारे उपकरण स्वदेशी हैं, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा कि यह स्टडी प्रोजेक्ट है जो 15 लाख किलोमीटर दूरी पर सूर्य का अध्ययन करेगा। अब आइए जानते हैं सूर्य के हिंदी में क्या क्या पर्यायवाची नामों से संबोधित किया गया है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द में आदित्य L1 जो आदित्य सूर्य के ही नाम से इसको
रखा गया इसका नाम। आदित्य, भानु, विश्वान, रवि, सूर्य, मित्राय, भास्कर, दिनकर, मार्तंड, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश्वर, तमिष्ट्राहा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाला, तमिष्ट्राहा अंधकार को नष्ट करने वाला, हिरण्यगर्भ, खगाय, पूषणे, मारीच, अलकाय, सावित्री, विकर्तन, कर्ता, हर्ता, तपन, तापन, सूचि, सप्त अश्व वाहन, गभस्ति हस्त, किरणें जिनके हाथ स्वरूप हैं, सूर्यदेव। ऐसे अनेक नामों से सूर्य को संबोधित किया गया है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ हनुमान चालीसा बहुत प्रचलित है, और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है देखिए आप, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। मतलब ये एक चौपाई, एक लाइन, 2 लाइनें इसमें आती हैं हनुमान चालीसा में। उसके अनुसार, उसके अनुसार यदि हम गणना करते हैं तो सूर्य की दूरी कुछ इस प्रकार आती है। पुनः जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ऐसा कहा गया है, हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तब उनको ये लगा, बाहर खेल रहे थे तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने देखा कि सूर्य निकला हुआ है, वो उसको फल समझ के उसको अपने मुंह में रख लेते हैं। तब चारों तरफ अंधकार हो जाता है और लोग उनसे अनुनय विनय करते हैं, उनकी माँ उनको समझाती हैं, तब वो उसको छोड़ देते हैं तो फिर प्रकाश आ जाता है। ऐसा उसमें वर्णन मिलता है। अब देखें गणना कैसे करेंगे। एक युग अर्थात एक युग मतलब 1200 वर्षों का एक युग माना गया है। सहस्त्र मतलब 1000, एक योजन मतलब जोजन मतलब 8 मील। यदि इनको हम मल्टीप्लाई करें, युग गुण मल्टीप्लाई बाय सहस्त्र बाय योजन, तो 12000 गुणित 1000 गुणित 8, तो इसका आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। और नासा का कहना है कि हमारा सूर्य जो है पृथ्वी से 9 करोड़ 60 लाख मील दूर है। यदि हम इसको किलोमीटर में गणना करें तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी से यह दूर है। तो देखिए जब कभी हनुमान चालीसा लिखा गया तो हनुमान चालीसा में उस समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी दूरी है इसका वर्णन मिलता है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो हनुमान चालीसा में जो दूरी मिलती है वो दूरी, और जो हमारे वर्तमान वैज्ञानिक दूरी बताते हैं वो लगभग बराबर है। चलिए आगे जानते हैं कि वेद इसमें इस विषय में क्या कहता है। अब वेद से शुरू करता हूँ। वेद क्या कहता है? द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एवं लाइट ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई। ओनली द एक्सिस्टेंस वन breathed calmly self-contained first in the beginning, therefore was this Hiranyagarbha, one only without a second. The next step towards evolution was the generation of heat, मतलब सबसे पहले हिरण्यगर्भ फिर generation of heat. The atoms of ether came closer together and united in different proportion and formed molecules. Thus the various elements were first evolved out of the homogeneous atoms of ether. This union necessarily implies the contraction of the primeval mass. Thus these two processes, namely of chemical union and contraction, gave rise to a great deal of heat.
मतलब ये ऋग्वेद बोलता है। ऋग्वेद 10:121 जो उसमें वृत्तांत मिलता है उसमें ये कहा गया, द इंटेंस हीट रेज द एलिमेंट्स टू ए स्टेट ऑफ गैसियस incandescence and the whole mass would be now a luminous vaporous of all elements iron gold, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया, iron gold etc. This self luminous vapors has been called by the Aryan ऋषि प्रजापति the lord of all creation, मतलब जो प्रजापति जो जिनको हम हर रचनाकार माना गया है, साइंटिस्ट मानते हैं, and modern sciences have called such vapors clouds etc. है ना। तो ये बड़ा अच्छा बिग बैंग थ्योरी भी इसमें आती है, एक्सप्लेनेशन की बिग बैंग थ्योरी है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एटम बोलते हैं कि एटम की रचना हुई, एटम के बाद उसका गणना हुई। मित्रों, नासा के सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रोब के जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उनसे संबंधित जानकारी भी नासा के द्वारा प्रेषित की गई है। भारत भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान भेजने के लिए पूर्णतः तत्पर है। इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XL से लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन भारतीय खगोल संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ साथ इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला में सूर्य के कोरोना और उत्सर्जन, सौर हवाओं और फेलियर्स तथा कोरोनल मास एजेक्शन CME का अध्ययन करने के लिए बोर्ड पर 7 पेलोड अर्थात उपकरण होंगे। मिशन के सभी प्रतिभागी संस्थान वर्तमान में अपने संबंधित पेलोड को विकसित कर चुके हैं और ये उसमें फिट भी कर दिए हैं। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 लैग्रांज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। अब L1 हमेशा आता है, तो L1 में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर हो जाता है, जिससे वो उस कक्षा में लगातार चक्कर लगाने में सक्षम होता है। सूर्य का अध्ययन क्यों आवश्यक है? सूर्य का अध्ययन पृथ्वी सहित हर ग्रह और सौरमंडल से परे एक्सोप्लैनेट्स विकसित होते हैं और यह विकास अपने मूल तारे द्वारा नियंत्रित होता है। सौर मौसम और वातावरण जो सूरज के अंदर और आसपास होने वाली प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करता है। सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव उपग्रह की कक्षाओं को बदल सकते हैं या उनके जीवन को बाधित कर सकते हैं या पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित कर सकते हैं या अन्य गड़बड़ियाँ पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने एवं उन्हें ट्रैक करने तथा उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सौर अवलोकन की आवश्यकता होती है। इसलिए सूर्य का अध्ययन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन से संबंधित चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। सूर्य से संबंधित मिशनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती
पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। इसके अतिरिक्त सौर वातावरण में अत्यधिक तापमान एवं विकिरण भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि आदित्य L1 सूर्य से बहुत दूर स्थित होगा और उपग्रह के पेलोड उपकरणों के लिए अत्यधिक तापमान चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इस विषय में संबंधित अन्य चुनौतियां भी हैं। इस मिशन के लिए कई उपकरणों और उनके घटकों का निर्माण देश में पहली बार किया गया है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इसमें जो भी उपकरण लगे हुए हैं सारे देश में ही निर्मित हैं, जो भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक अवसर के रूप में चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे ही एक घटक उच्च पॉलिश दर्पण हाई पॉलिश मिरर है, जो अंतरिक्ष आधारित दूरबीन पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इसरो के पहले के मिशनों में पेलोड अंतरिक्ष में स्थिर रहते थे, किंतु इस मिशन में कुछ उपकरण अंतरिक्ष में गतिशील अवस्था में होंगे, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है।